द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर #TBT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से लेकर के आए हैं TBT सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए और ये फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का ये पहला टॉपिक है और हम ये विद्युत धारा का ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। तो पार्ट बाई पार्ट हम आपको जो है से प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का शाब्दिक अर्थ होता है बिजली। गांव घर के लोग इसको बिजली कहा करते हैं, लेकिन हम लोग किताबी भाषा में अगर इसका परिभाषा देखें तो कहता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। बड़ा सोचने वाली बात है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर हम इसको लिख भी देना आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं तो आपको ऐसे लिखने से समझ में नहीं आएगा। हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये इतना लिखना है। अब जो है इसको अगर हम लिख करके याद करते हैं तो ये साइंस नहीं हुआ। साइंस का मतलब समझना। अब समझने के लिए देखिए हम इसको इसी परिभाषा पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित किया जाता है, यहाँ आपको I लिख देना है। और विद्युत आवेश क्या कह रहा है? विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश प्रवाह होगा उसी को विद्युत धारा कहेंगे। तो आवेश विद्युत धारा के समानुपाती हो जाएगा। आवेश को C से सूचित किया जाता है। करंट मतलब होता है आवेश, और जब प्रवाह होगा तो यहाँ से हम प्रवाहित कर देते हैं। दर को फिजिक्स में टाइम कहा जाता है, यहाँ पर आपको टाइम लिख देना है। तो I समानुपाती C/T, यानी जैसे ही विद्युत धारा बढ़ेगा इधर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा विद्युत धारा बढ़ेगा। अगर टाइम को देखें यानी दर को देखें, टाइम अगर बहुत कम है तो धारा बहुत ज़्यादा जाएगा। मान लीजिए कि किसी उपकरण में क्या करते हैं हम लोग कि एक सेल ले लेते हैं या फिर उसमें बैटरी ले लेते हैं, और बैटरी से अगर मान लीजिए कि एक तार को जोड़ करके बल्ब जलाते हैं तो जैसे ही उसमें टच कराते हैं, टच कराने के बाद तुरंत लाइट प्रवाहित हो जा रहा है। जरा सा भी ज्यादा समय नहीं लेता है, यानी कम समय ले रहा है। इसका मतलब है उसमें विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित हो रहा है। तो और अगर कहीं पर बहुत धीमा धीमा जो है धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो समय ज्यादा लेता है। हम एक बार गांव में गए हुए थे तो वहाँ पर कुछ लोग मिले तो उन लोग कह रहे थे कि हम लोग के यहाँ एक मशीन है पानी गर्म करने वाला। पानी जब उससे गर्म करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा लग जाता है तब जाकर के पानी गर्म होता है। तब हमको माइंड में एक बात उठा, सवाल उठा कि उनके घर में टाइम ज़्यादा लग रहा था, इसका मतलब है कि विद्युत धारा बहुत कम था। अगर विद्युत धारा कम था इसका मतलब है कि करंट बहुत कम था, है ना, ज़्यादा लग रहा था। और किसी के यहाँ जल्दी अगर गर्म कर दे रहा है पानी, इसका मतलब है कि उसमें टाइम बहुत कम ले रहा है तो विद्युत धारा ज़्यादा लग रहा है, यानी करंट उसमें ज़्यादा लग रहा है। इसका हम लोग SI मात्रक देखेंगे। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को A से सूचित किया जाता है। इसको मापने वाला एक यंत्र है जिसका नाम है आमीटर। कहीं पर A मीटर लिखल रहेगा, कहीं पर आमीटर लिखल रहेगा। बात वही है बच्चों, इंग्लिश में जो है से A से लिखाता है, कोई A मीटर पढ़ते हैं कोई आ मीटर पढ़ते हैं। बात वही है, A मीटर बोले या आ मीटर बोले, किस यंत्र से मापा जाता है तो A मीटर से मापा जाता है। देखिए विद्युत धारा करने वाला बहुत सारा युक्ति है। बैटरी से भी हम लोग विद्युत धारा बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर से भी हो सकता है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि विद्युत जनित्र का मतलब जनरेटर, उससे भी धारा यानी बिजली तैयार किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें जनित्र ऑप्शन जरूर रहता है। जनित्र का मतलब होता है जनरेटर। तो पूछता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, कहाँ से ये उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र से होता है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं विद्युत जनित्र। अब आगे बढ़ते हैं हम इसको। देखिए ये I है
आई से विद्युत धारा को सूचित किया जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सी से करंट, करंट का मतलब क्या होता है? आवेश। करंट मतलब क्या होगा? आवेश। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। देखिए आदमी जब है ना सब बहुत आवेश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, जब गुस्सा में आ जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। सोचिए कि अगर आवेश यानी करंट खूब ज्यादा हो जाए तो धारा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब धारा बहुत ज्यादा हो जाएगा तब जानते हैं क्या होगा? ये पंखे उड़ जाएंगे, बल्ब उड़ जाएंगे, टीवी उड़ जाएगा, घर का बहुत सारा उपकरण जो है से खराब हो जाएगा। यानी आवेश जिसको हम लोग गुस्सा कहते हैं, है ना, हम लोग के शरीर में आवेश किसको कहा जाएगा? गुस्सा को। जब गुस्सा हम लोग खूब कीजिएगा ना तो निश्चय ही कि गुस्से में लिया गया हर फैसला नुकसानदायक होता है, कोई भी अच्छा नहीं होता है। तब लोग जानते हैं क्या कहते हैं? थोड़ा कूल हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, है ना। तो कूल हो जाना, ठंडा हो जाना, बोलते हैं कि सही अगर डिसीजन लेना है, अच्छा डिसीजन लेना है तो आपको कूल होकर के ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। तो कूल से बच्चों आपको याद हो जाएगा कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलॉम हो जाएगा, है ना। यहाँ टाइम का तो सेकंड आप लोग जानते हैं, समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है ना।